संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन है, जिस दौरान लोकसभा में चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस दौरान सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। साथ ही चुनाव में सुधार को लेकर 3 बड़ी मांगे रखी, जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग सख्ते में आ गए हैं। तो क्या कहा मनीष तिवारी ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। विपक्षी दलों की ओर से संसद में एसआईआर पर बहस करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी और आज यानी 9 दिसंबर को जब संसद में चुनाव सुधारों और एसआईआर पर चर्चा की शुरुआत हुई तो विपक्ष ने चुनाव आयोग की क्लास लगा दी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संसद में चुनाव में सुधार को लेकर 3 बड़ी मांग रखी, जिसे सुनकर बीजेपी और चुनाव आयोग तिलमिला गए। मनीष तिवारी ने पहली मांग रखते हुए कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के चयन में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए। दूसरी मांग रखते हुए उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरह हो रही है वो सही नहीं है, पूरे राज्य में करना गलत है। जिस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में शिकायत आए वहीं कराई जाती है। चुनाव से पहले जो खातों में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है ये बंद हो। उन्होंने तीसरी मांग रखते हुए कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। मनीष तिवारी ने सवाल किया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ कई सदस्यों को भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं। चुनाव आयोग के पास एसआईआर सुधार करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए या ईवीएम काउंटिंग की जगह 100% वीवीपैट काउंटिंग की जानी चाहिए? ईवीएम वोटों में हेरफेर किया जा सकता है। देश में सबसे बड़ा चुनाव सुधार राजीव गांधी के दौर में हुआ था, जब वोट डालने की उम्र घटाकर 21 से 18 साल कर दी गई। मनीष तिवारी के इन मांगों के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग तिलमिलाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि दोनों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।